नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 4 महीने के बाद देव उठेंगे और उठने के साथ ही पूरे सृष्टि में शुभ मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे, जिसका इंतजार पूरे 4 महीने से था। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। देव उठनी एकादशी चातुर्मास के दौरान जब पाताल लोक में निद्रालीन हैं भगवान श्री हरि विष्णु, अब अपनी नींद पूरी करके देव उठनी एकादशी को जागने वाले हैं और इस दिन से एक बार फिर से भगवान विष्णु पूरी सृष्टि का कार्यभार संभाल लेंगे और यहाँ से तमाम शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। शादी विवाह जैसी चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाएगी और 4 महीनों के दौरान यह काम जो वर्जित था, मुंडन संस्कार, विवाह, तमाम तरह की, तो वो अब फिर से शुरू होगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु के जागने पर एकादशी के दिन भक्त उनकी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और इसे देव दीपावली भी कहते हैं, क्योंकि देव जागने के इस पर्व के दिन मंदिरों में भी सजावट होती है और इस बार देव उठनी एकादशी 14 नवंबर को मनाई जाएगी। तो कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी और इसी दिन तुलसी जी का भगवान शालिग्राम से विवाह हुआ था और रचाया भी जाता है। इसी के साथ शुभ कार्य भी शुरू होंगे। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और वे माँ लक्ष्मी का ही रूप है। कैसे करेंगे भगवान की पूजा, कैसे मनाएंगे श्री हरि को? देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। सुबह जल्दी उठे, स्नान वगैरह कर लें, घर के मंदिर में भगवान श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें, दीपक जलाएं, भगवान को पुष्प, तुलसी दल, फल, मिठाई अर्पित करें और शाम के समय भगवान श्री हरि को भोग लगाकर उनकी आरती करें। इस दिन भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। अगर पहले से तोड़कर नहीं रखा है तो पेड़ के पास जो गिरा हुआ है उसी को धोकर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी के दल नहीं देंगे तो भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें। रात में तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी रचाएं। जब उनका विवाह करें या आप नहीं भी करते हैं तो कम से कम तुलसी जी के पास एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। मौली धागा तुलसी के तने में बांध दें या फिर तुलसी के पेड़ पे हल्का सा लपेट दें। आप चाहें तो जब आप विवाह करवाएंगे तो शालिग्राम भगवान को पीले वस्त्र और माँ तुलसी को लाल वस्त्र अर्पित करें और बाद में दोनों ही वस्त्र में 2 गांठ लगाकर अपने विवाह के वस्त्र में छुपाकर इस वस्त्र को रख दें। तो जितने दिन तक आप इसको रखे रहेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितना श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी प्रेम है दोनों में, उतना ही आप लोगों में भी बढ़ेगा। देव उठनी एकादशी के दिन परिवार के सभी सदस्य भगवान श्री हरि विष्णु को जगाने का आवाहन जरूर करें। इसके बाद तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए घर के सभी लोग और अतिथि स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर विवाह में शामिल हों। जहाँ पर आप तुलसी का पौधा रखना चाहते हैं पहले सफाई करें, वहाँ पर आप शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं और जो रंगोली होता है उसको जरूर बनाएं। इसके बाद एक तुलसी के पौधे को एकदम बीच में रखें। तुलसी का पौधा रखने की जगह आप गेरू से भी रंगोली बना सकते हैं या चावल के घोल से बनाएं और तुलसी के गमले में भी आप अच्छे से सजा दें। विवाह का मंडप सजाने के लिए आप गन्ना का इस्तेमाल करें, ईख जिसको कहते हैं। चारों तरफ से ईख का 4 कोनों में लगाकर और बीच में ऊपर में बांध दें। विवाह का आयोजन करने के पहले तुलसी के पौधे पर चुंदरी जरूर अर्पित करें। चुंदरी नहीं है अगर आपके पास तो लाल रंग का छोटा सा कपड़ा ही ऊपर से अर्पित कर दें, ज़्यादा भारी कपड़ा मत लीजिएगा। और फिर आप चूड़ी, बिंदी वगैरह श्रृंगार की वस्तु तुलसी के पौधे के पास अर्पित कर दें। तुलसी के पौधे के दाहिने तरफ चौकी पर शालिग्राम भगवान को पीले कपड़े पर विराजमान करें और उनको आप विराजमान करने के बाद पीले पुष्प अर्पित करें। तुलसी के पौधे के साथ गमले में भगवान शालिग्राम को अब वहाँ पर रखें और उन पर दूध से भीगी हुई हल्दी अर्पित करें। यानी आपको हल्दी की गांठ थोड़ा सा दूध में लगा के रखना है और उसको अर्पित करें, या फिर दूध में 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालकर उनको अर्पित करें। भगवान शालिग्राम को अक्षत की जगह तिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि भगवान शालिग्राम को अक्षत नहीं अर्पित किए जाते, भगवान श्री हरि के रूप को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते।
माँ लक्ष्मी को कर सकते हैं, लेकिन शालिग्राम भगवान को नहीं, इसलिए उनको आप तिल से अभिषेक करें। पूजा के समय आपको फल में कम से कम 5 तरह के फल ले लें, आपको जो भी मिल जाए मौसमी फल, उसमें ईख यानी गन्ना जरूर होगा, और पानी वाला सिंघाड़ा भी रखिए। माँ जो लक्ष्मी का स्वरूप है तुलसी जी, उनको जब आप पूजा करेंगे तो तुलसी जी की पूजा के समय श्रृंगार की वस्तु के साथ माँ को पसंदीदा वस्तु जैसे आंवला है, सिंघाड़ा है, आप चाहें तो अनार भी रख सकते हैं, चाहें तो, जरूरी नहीं है, आपके मन पे है। और विवाह के समय आप शालिग्राम भगवान को पीला वस्त्र और तुलसी जी को लाल वस्त्र, या फिर आप चाहें तो कलावा, दोनों को अर्पित कर दें और दोनों ही कपड़े में या कलावा में 2 गांठ लगा दें। बाद में उठाकर जो विवाहित महिलाएं हैं अपने पास संभाल कर रख लेंगी। आपके जीवन में भी बिल्कुल तुलसी और शालिग्राम के तरह ही प्रेम रहेगा और आप लोगों में परस्पर जो भी परेशानी है वो समाप्त होकर आपस में प्रेम बढ़ता जाएगा। विवाह के समय जो भी बोला जाने वाला मंगलाष्टक है जरूर बोले, और घर के जो पुरुष सदस्य है भगवान शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी माँ के साथ परिक्रमा करें। तुलसी जी का विवाह संपन्न होने पर भोजन और प्रसाद आप सब में वितरित करें और खाएं, और साथ ही थाल बजाकर उठो उठो वासुदेव, उठो उठो वासुदेव जरूर बोलें। देखिए, पुराणों की मान्यता है कि देवता भी एक नियत समय पर सोते और जागते हैं, और पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु साल के 4 महीने शेषनाग की सैया पर सोने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे उठ जाते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थान या देव उठनी या देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु के उठ जाने के बाद अन्य देवता भी निद्रा त्यागते हैं। आम भाषा में इनको देव प्रबोधनी एकादशी यानी स्वयं में देवत्व जगाना, जिसका अर्थ होता है, कहा जाता है। यानी प्रबोधनी एकादशी का तात्पर्य है व्यक्ति अब उठकर धर्म कर्म के रूप में देवता का स्वागत करे, और इस एकादशी का भी यही भाव है कि हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, ईर्ष्या द्वेष भाव ना रखें, और यह दृढ़ संकल्प से अपने मन में जगाना ही प्रबोधनी है। तो इस दिन जब आप पूजा कीजिएगा तो घंटा, शंख, मृदंग वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग कीजिएगा। भगवान श्रीहरि की जब आप आरती कीजिएगा तो प्रहलाद, नारद जी, परशुराम, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक और भीष्म आदि भक्तों का स्मरण करके चरणामृत और प्रसाद वितरण कीजिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, आप दिन रात जागते हैं और फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने के लिए समय मिल जाएगा। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहे कि देवी, तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों को, खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसीलिए अब मैं प्रतिवर्ष 4 मास शयन किया करूँगा और तुम को उस समय देवगणों को अवकाश भी मिल जाएगा, और यह मेरी निद्रा अल्प निद्रा कहलाएगी। यह मेरे भक्तों को परम कल्याणकारी और उत्सवप्रद पुण्यवर्धक होगी। इस दिन एक और छोटा सा प्रयोग किया जाता है। तुलसी जी के जितने भी पत्ते हैं, हर पत्ते में सिंदूर लगाइए और लाल चुनरी उनको जरूर ओढ़ाइए, घर में खुशियाँ आएंगी। चूंकि देव उठनी एकादशी का व्रत रखने से जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त होती है, और इस दिन दान करने का भी महत्व है। जब आप तुलसी विवाह करवाएंगे, जिस पौधे का आप विवाह करवाएंगे, तो आप उस पौधे को पास के मंदिर में जाकर रख आइएगा। ये बहुत आवश्यक है। उस पौधे को आप घर में नहीं रख सकते, क्योंकि आपने विवाह करवा दिया तो उसे आपको दान देना होता है। तो पास के किसी भी मंदिर में जाके, जैसे कि हनुमान जी के मंदिर में भी रख सकते हैं आप, और शिव जी के मंदिर में मत रखिएगा। तो आप जाकर रख दें तो आपके ये पूजा और व्रत पुण्य को प्राप्त करते हैं और आपका व्रत पूर्ण होता है। क्योंकि तुलसी के वृक्ष को विष्णु प्रिया कहा जाता है, इसलिए देवता जब भी जागते हैं तो इसलिए वह सबकी प्रार्थना तुलसी की ही सबसे पहले सुनते हैं। इसलिए आपको तुलसी महारानी को ही मनाना होगा। इस दिन क्या करेंगे? देखिए, मौली धागा आपके घर में होगा, लाल धागा, कलावा जिसको कहते हैं। तुलसी जी के पौधे में आप बांध दें, तने में बांध सकते हैं या ऊपर भी बांध सकते हैं। ऐसा करने से
आपके घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।